ये हौसलों की उड़ान है। क्या देख रहा है बे? साइलेंसर लगा है इसमें ताकि जब गोली चले तो आवाज नहीं आए। और सुनो, जैसे ही इसको गोली लगे कट से इसे अंधेरे में खींच लेना। विवान यहाँ पर क्या कर रहा है? हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमारा ही बेटा हमारे ही दुश्मनों के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है। हट विवान। अभी कुछ करना ना ठीक नहीं होगा। चलो चलें यहां से, हम बाद में देख लेंगे कि करना क्या है। सुनिए, इधर आइए। अब आपकी समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे थे आपको? देवी माँ का इस हवेली में आना वरदान नहीं है, अभिशाप है। हम जानते हैं आप बहुत कष्ट से गुजरी हैं। हमें भी आपको इतने समय तक यहां लेटे हुए देखकर बहुत पीड़ा हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। सुनिए, अब जो हो चुका भूल जाइए। आप हैं कौन? अम्मा, हम आपके बेटे कमल नारायण राजवंशी। ये आपकी बहू तेजस्विनी जी, ये आपकी पोती रागिनी। दादी, हम रागिनी। ये सूरज आपका पोता। ये सब कौन है? ये अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? हमें तो लग रहा है इनकी याददाश्त जा चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए अम्मा। हाँ? आपको सच में कुछ याद नहीं है? क्या याद नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। पुरानी बातों को, खास करके जो बातें दुख देती हो, उन्हें भूलना ही अच्छा है? अच्छा हुआ अम्मा, अच्छा हुआ आप अपने अतीत को भूल गई। मम्मी, देवी माँ ने दादी के पैर छुए थे तो दादी को होश आया था। तो देवी माँ से कहिए ना कि दादी के पैर वापस छुए तो दादी को सब कुछ याद आ जाएगा। ये क्या देवी देवी लगा रखा है? हाँ, हमने तुमसे 1000 बार कहा ना, ये कोई देवी नहीं, तुम्हारी बड़ी दीदी है। और खबरदार जो दोबारा ऐसे दीदी कहा तो।
अम्मा, क्या कहा आपने? चकोर। दादी आप जाग गई? चकोर। अम्मा, आपको आपकी पोती याद नहीं है, रागिनी? चकोर। ओह, तो अम्मा को चकोर के अलावा और कोई याद नहीं। चिंता नहीं करो मालकिन, हम जब दादी की सेवा करी है ना तो सबका याद आ जाइए, सब कुछ याद आ जाइए उनका, और वो सब कुछ पहचान जाइए। भगवान न करे ऐसा हो। मनोहर, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। वो ईश्वर रावत आया था, कह रहा था उस बंधुआ छोकरी चकोर के रेस जीतने से वो जग भर मशहूर हो गई है। अगर इस समय हम उसके साथ कुछ करते हैं तो हम खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? खैर, इस समय परेशानी चकोर की नहीं है मनोहर, परेशानी ये है कि अम्मा होश में आ गई है। अगर अम्मा उस छोकरी को बताती है, कुछ उगल देती है, और वो छोकरी जाकर उस स्पोर्ट्स टीचर के सामने, क्या नाम है, अर्जुन खन्ना या ईश्वर को बताती है, हम बुरे फंस सकते हैं। आप एक काम कीजिए, उस बंधुआ छोकरी चकोर पर नजर रखना। ठीक, आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसे होगा। भाभी जी, भाभी जी, एक मिनट आई। क्या हुआ? भाभी जी, आपकी बेटी सचमुच देवी है, तभी तो उसने दादी के पैर छुए और दादी झट से खड़ी हो गई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुमसे 1000 बार हमने कहा है ना, वो देवी नहीं इंसान है, इंसान, हम लोगों की तरह। समझ में आया? अब चुप हो जाए तुम। अरे बेटा भाग्य, आप देवी नहीं हो, आप तो हम लोगों जैसे इंसान ही हो। पूजा के योग्य तो ये हैं, तुम और हम नहीं। कायदे से तुम्हें भी इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब आगे से तुम्हारी कोई पूजा करने की कोशिश करे ना तो तुम उसे रोक देना, ठीक है?
पर मालकिन, वो जो खुसटका की रही ना, वो बुढ़िया जो मुस्कुराती देवी, मतलब भाग्या को मंदिर में बिठाई के उनकी पूजा करी रही। अब आपकी बात इतनी जल्दी उनका कैसे समझ में आई है? वैसे चकोर कह तो ठीक रही है। हमारी बेटी ने पिछले 18 वर्षों से जो विष पिया है, उसको उतारना इतना आसान तो नहीं। इसके लिए वाकई से सबसे बात करनी होगी, मिलना होगा, दोस्ती करनी होगी, तभी इसके मन में जो भी भरा हुआ है वो निकल पाएगा। लाली, हाँ भाभी जी। हमारी फोन डायरी लेकर आओ। हाँ, हम अभी लाते हैं। हम एक महापूजा का आयोजन करेंगे और सबको अपनी बेटी से मिलवाएंगे। कंगन, हम जानते हैं तुम क्यों रो रही हो। तुमसे जो छीना गया है वो हम तुम्हें लौटा तो नहीं सकते, और चाहे कितनी भी कोशिश करें तुम्हें तुम्हारे पैरों पर वापस खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते कि जिस औरत ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है ना, उससे तुम्हारे एक एक आंसू का बदला ले सके। और ये हम तुमसे वादा करते हैं। हेलो अर्जुन जी नमस्कार, हम तेजस्विनी राजवंशी बोल रहे हैं। जी तेजस्विनी जी, कहिए। जी बस हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हम अपनी हवेली में एक महापूजा का आयोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी बहन कंगन के साथ हमारे यहाँ कल आएं, तो हमें बेहद खुशी होगी। जी हाँ, हम जरूर आएंगे, और हाँ, कंगन को भी साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं। लाखन, जाकर गांव वालों को सूचित कर दो कि हम एक महापूजा का आयोजन कर रहे हैं और वो सब उसमें आमंत्रित हैं। जी बड़की भाजी। तेजस्विनी जी, आप ये क्या कर रही हैं? नहीं, क्या क्या है? गांव वालों के सामने, बस्ती वालों के सामने हमारा मजाक उड़ाना चाहती हैं आप? मजाक तो आपने हमारा बना रखा है एमपी साहब। पिछले 18 सालों से आपने हमारी बेटी को देवी बनाकर रखा। उल्टे हम तो आपकी की हुई गलती का सुधार कर रहे हैं। हम उसे दुनिया वालों से मिलाना चाहते हैं, उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, और कृपा करके उसके बीच में बाधा बनने की कोशिश भी मत कीजिए। ना ना, लोग क्या कहेंगे ये आपने सोचा है? हमसे पूछ बैठेंगे ये अचानक बेटी कहां से पैदा हुई? भाई क्या जवाब देंगे हम? सोचिए एमपी साहब, अगर वो देवी ही बनी रहती और फिर लोगों को पता चलता कि वो आपकी बेटी है, तो आपकी अंधविश्वास को कितनी ठेस पहुंचती। अंधविश्वास अंधविश्वास, हम सिर्फ वही कर्तव्य निभा रहे हैं जो एक भक्त को निभाना चाहिए, बस। तो फिर तो हमें एक माँ का कर्तव्य निभाना होगा एमपी साहब। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। लोगों को मिलाना है मिलाइए, लोगों से बात करवाना है करवाइए, लेकिन हम तेजस्विनी जी, हम इस कार्य में आपका साथ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं।
तब तो मजबूर होकर हमें एमपी साहब लोगों को ये बताना होगा कि भाग्य हमारी जिंदगी से इतने वर्षों क्यों गायब रहे। क्या? गिरजा, जी भाभी जी, क्या बात है? जाओ, जाकर महापूजा की तैयारी शुरू कर दो। जी अच्छा। ये सब उस बंधुआ छोकरी चकोर के कारण हो रहा है। सच में हम उस छोकरी का टेटवा दबा देंगे। नमक हराम। चकोर आ गए? हाँ दादी, जब से आप होश में आई हो ना, तब से हमारा मन यही था, फटाफट काम पूरा कर लिए, कहे आपसे मिले के वास्ते। चकोर, ये क्या है? दादी, दादी, आप ये चीज का नहीं जाना तो? ये है चरखा। आप ही पर ऐसन वाला सूट बनावत हो, कपड़े के वास्ते है ना? ओ, कपड़े से हमका याद आया। दादी, यहाँ ये देखिए, ये सब आपके कपड़े हैं। इमा से एक को चुन लीजिए, बहुत सारे हैं ना, काहे की कल आपका पहने का है। कल हवेली माँ पूजा है ना, इके वास्ते। मालकिन सब लोगों का बुलाई है, गांव वालों का भी बुलाई है, उमा हमारे परिवार भी हुई है। सब आपका होश में देखकर कितना खुश हो जाइए। सत्याग्रह के बाद सब आपकी चिंता करत है। अरे दादी, कुछ लोग तो आपके लिए दिया जलाए और प्रार्थना भी किए। चकोर, ये सत्याग्रह क्या होता है? अरे, आपका याद है ना, हम दोनों गांव में बैठ के सत्याग्रह किए थे, बापू के जैसन, गांधी जी बापू के जैसन। अरे सत्याग्रह जो भूख हड़ताल, खाना पानी नहीं। अब याद आया? दादी, आपका याद नहीं आ रहा का? क्या हुआ दादी, काय रो रही हो? हमें कुछ याद नहीं आ रहा। दादी, रोना ही, आपके आंख में आंसू अच्छा नहीं लागत है। अम्मा को कुछ याद नहीं आना चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि गोली हमने चलाई थी। दादी, आप चिंता नहीं करो, आपका सब कुछ याद आ जाए है।